एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12 हम बताने जा रहे हैं। बस आप हमारे इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाइज देखिएगा। बिल्कुल आपसे बता रहा हूं कि ये चैप्टर आपके लिए मक्खन बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। पानी के नीचे की चट्टानों से जहाज़ों को आगाह करने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण वाले एक क्षेत्र पर 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग की रोशनी फैलाता है। ठीक है, देखिए ये जो है क्या करते हैं, ये ऐसे ये 16.5 किलोमीटर की दूरी है 16.5 की, और 80 अंश के एंगल तक, ये 80 अंश के एंगल तक जो है इसको ये क्या बोलता है, ये प्रकाश आपको ये देते हैं। इतना एरिया आपको निकालने की बातें कर रहे हैं कि इतना एरिया क्या होगा। आप जान पा रहे होंगे कि इसमें r की वैल्यू तो हो जाएगी 16.5 किलोमीटर और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री। तो इस भाग का यानी OAXB का एरिया निकाल लीजिए आप। तो लिखेंगे एरिया ऑफ OAXB, दिस विल बी इक्वल टू, फार्मूला आपको पता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू थीटा की वैल्यू है 80/360 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 16.5 इंटू 16.5, ये हो गया। ये 0 से ये 0 कट गया, 4 दूना 8, 4 9 36 हो गया ये। ठीक है, और 3 से काट दीजिए, 3 3 9 और ये 3 5 15 और 3 5 15, फिर 3 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 3 5 15 इंटू 3 5 15। ये मिल गया आपको। यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा इक्वल टू, कोई चीज़ छूटे ना, 2 इंटू 22 इंटू 5.5 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 7, सिर्फ 7 है। ये हो जाएगा 22 दूना 44 इंटू 5.5 को यहाँ पे मिला आपको 30.25, ये मिल गया आपको डिवाइडेड बाई 7। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको तो मिल रहा है 1331.00 डिवाइडेड बाई 7। दिस विल बी इक्वल टू, जब आप इसको 189.97 किलोमीटर स्क्वायर ये मिल जाएगा। आप यहाँ पर इन्होंने दे रखा था कि पाई की वैल्यू आप 3.14 जब आप इसमें रखेंगे, इसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस, पॉइंट का डिफरेंस पड़ेगा, बाकी आंसर यही है। 13 की बात कर रहे हैं। एक गोल मेज़पोश पर 6 बराबर डिजाइन है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि कबर की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो, तो 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से डिजाइन बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। यदि √3 = इतना आपको प्रयोग करना है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आइए ध्यान से देखते हैं। ये साइड 28 नहीं, पहले थीटा की वैल्यू निकालते हैं। पूरा एंगल तो बनेगा 360, तो अगर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये एंगल पता हो जाएगा। थीटा = 360/6 = 60 डिग्री। ये एंगल तो 60 डिग्री हो गया। आप जान रहे हैं ये भी 28 सेंटीमीटर, ये भी 28 सेंटीमीटर। अगर O मान लेते हैं, OAB और C मान लेते हैं। आप देखिए अगर ये 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। इसके सामने का ये एंगल भी 60 डिग्री, इसके सामने का ये एंगल भी 60 डिग्री, ये 60 है ही। इसका मतलब ये क्या बन रहा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज बन रहा है। लिखेंगे OAC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये बन रहा है भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। आप देखिए अगर हम पूरे इस त्रिज्यखंड का एरिया निकाल लें, OABC का एरिया निकाल कर इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो ये वाला डिज़ाइन मालूम हो जाएगा। और जब इस डिज़ाइन का एरिया पता हो गया तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का डिज़ाइन मिल जाएगा। फिर बीट बनाने का जो खर्च है हम लागत भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं एरिया ऑफ क्या, OABC = θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा एरिया ऑफ
OABC इक्वल टू 60/360 इंटू 22/7 इंटू R स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 28 × 28, ये हो जाएगा। ये तो मिलेगा 1/6 इंटू 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28, यानी ये बचेगा क्या 22 × 4 × 28, ये इसका एरिया हो जाएगा। अभी मैं करने जा रहा हूँ, देखिए ये हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई करिए, 22 × 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4/32 के 2 3, 4 दूना 8 3 11 डिवाइडेड बाई 6, 22 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 दूना 44 के 4 हासिल लगल 4, 22 सकने 22, 4 26 के 6, 2 22 सकने 22 और 2 24 डिवाइडेड बाई 6, ये तो मिल गया आपको मीटर स्क्वायर। इसका एरिया मैंने मान लिया कि ये इसका एरिया निकल रहा है। ट्रायंगल किसका जो है त्रिज्यखंड है वो ये BC का एरिया निकल गया। अब मैं समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल लूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC का एरिया निकाल लूँ। आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 28 × 28 हो जाएगा। हाँ ये स्क्वायर 7 चौक 4 7 28 हो गया। यहाँ पर 1.73 ये वैल्यू पुट करने की बात कर रहे हैं, 7 × 28 यही होगा, यानी 1.73 इंटू 7/56 के 6 हासिल लगल 5 और 7 दूना 14, 14 14 5, 7/56 के 6 हासिल लगल 5, 7 दूना 14, 14 5 19, 196 में 173 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 339.08, ये हो गया। अब आपको निकालना है एरिया। आपको एरिया निकाल दीजिए आप यहाँ पर। डिज़ाइन का क्षेत्रफल बराबर, इसमें से माइनस करेंगे 0.67 माइनस 339.08 माइनस कर दीजिए। 17 में से 8 गया 9, बचा क्या 5 और ये मिला 5, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ बचा 0, यहाँ बचा क्या 0, 10 में से 3 गया 7, बस 71.59, ये मिल गया आपको 71.59 वाट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना तो इसलिए लागत मूल्य बराबर, देखिए इसलिए लागत बराबर एक का एरिया उतना हो गया। ऐसे कितने एरियाज है 6 थे, 6 × 71.59 × 0.35, बस जो आता है दैट इज योर आंसर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 150.33 रुपया, इतना खर्च लगेगा। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है। त्रिज्या R वाले वृत्त के कोण P वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर मुझको इस तरह से एरिया A निकालना हुआ हो तो P/360 इंटू πr², ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। इसमें से मिलान कर लेते हैं, ये तो नहीं होगा, 180 है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, r² चाहिए। ये देखिए अगर 2 से हम इसको डिवाइड कर दें 360, ये बराबर किसका आ जा रहा है P/360 इंटू πr² हो जा रहा है। इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट, लिख देंगे ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया, यानी एक्सरसाइज 12.2 आज ख़त्म हो गया। बस आप इस वीडियो लेक्चर्स को बिल्कुल सीरियल वाइज देखिए। अगर आप सीरियल वाइज देखेंगे तो हर वो चीज़ आपको समझ में आएगी और आपका एरिया रिलेटेड टू सर्किल सबसे स्ट्रांगेस्ट चैप्टर्स होगा। थैंक यू वेरी मच।